सूबे की राजनीति में करीब 6 दशक का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अंबार रिजवी, जो सूबे के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रहे और तमाम विभागों के मंत्री भी रहे, इतना लंबा चौड़ा अनुभव है। कभी कांग्रेस की राजनीति करते थे, गांधी परिवार के काफ़ी करीबी थे और अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अनेकों ने एक पत्र लिखते आ रहे हैं। उनसे मुलाकात कर सीतापुर के विकास की अक्सर वो चिंता करते हैं और उनका ये जो स्वभाव है शायद ये बिरला है जनपद में। यही कारण है कि डॉक्टर अंबार रिजवी साहब की पहचान अलग है। अगर बात करें देशों के राजदूत हों या राज्यपाल हों, उनको आमंत्रित कर सीतापुर की पहचान देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंचाते हैं। हम आज बात करेंगे कि 6 दशक में राजनीति में कितना बदलाव देखते हैं। जो कांग्रेस है जब 2 टुकड़ों में हुई, उसके बाद फिर संभली और फिर क्यों कांग्रेस गर्त में जा रही है, या यूँ कहें कांग्रेस का अस्तित्व क्यों खत्म हो रहा है। बसपा जिस तरीके से इस चुनाव में कम हुई है और समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन शिखर की ओर बढ़ती जा रही है। तो आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्यों बदलाव ये आ रहा है, क्या वजहें हैं, कितने नेता बदल रहे हैं, कितनी पार्टियां बदल रही हैं। पंकज जी, वैसे कांग्रेस के बारे में मैं कोई चर्चा टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने दिन वहाँ रहा हूँ और उसके बाद मैं अगर कोई बात कहूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर इतने दिन आप वहाँ क्यों रहे। तो वो एक अलग ज़माना था और कांग्रेस का मैंने वो भी दौर देखा है जब कांग्रेस इंडिकेट और सिंडिकेट हुई। जब कांग्रेस में संजीवा रेड्डी अलग हुए और इंदिरा जी अलग हुई और उसके बाद इंदिरा जी ने बाबू जगजीवन राम जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद कांग्रेस जो है वो 1977 में कांग्रेस बिल्कुल हार गई और इंदिरा जी भी चुनाव हार गई और ज़्यादातर लोग चुनाव हार गए। मैं भी चुनाव हार गया था 77 में। और फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 1978 को फिर इंदिरा जी ने आगरा से सफ़र करके और उसके बाद कांग्रेस को एक तरह से रिवाइव किया। मुख्य बात जो कांग्रेस की रिवाइवल की थी वो थी कि इंदिरा जी ने आम आदमी से रिश्ता जोड़ा अपना और उस रिश्ते को छोड़ा नहीं कभी। लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए, कुछ ऐसे लोग आते गए इंदिरा जी के आसपास जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि वो उनका रिश्ता जो है वो आम आदमी से अलग हो जाए। और वो 1976 में जब वो चुनाव सिन्हा साहब का जजमेंट आया मशहूर इलाहाबाद का, और वो चुनाव उसमें इंदिरा जी को उन्होंने अनसीट कर दिया, उसके बाद लोगों ने उन्हें ये राय देना शुरू की कि इस वक्त जो है वो सारे इख्तियारात ले लेना चाहिए। बल्कि एक सेक्शन उनमें से ऐसा भी था कि जो ये कहता चाहता था कि इंदिरा जी इस वक्त रिज़ाइन कर दें और एक कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो जाए और उसके बाद जिस वक्त ये केस का फ़ैसला हो जाए फिर वो टेक ओवर कर ले। लेकिन वो सेक्शन जो था उसकी बात नहीं चली। आप जानते हैं ऐसे मौके पर किस तरह के लोग बीच में आ जाते हैं। इमरजेंसी का लागू होना 1975 में 24 जून थी मेरा ख्याल है, अगर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि 75 में इमरजेंसी का लागू होना वो भी बहुत ही एक गलत चीज़ थी, उसे भी कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये एक वहीं से कांग्रेस का जो है वो एक तरह से क्रैक्स पैदा हुए। दूसरा सबसे बड़ा जोड़ जो उत्तर प्रदेश में लगा कांग्रेस को, वो लगा हेमवती नंदन बहुगुणा जी को यहाँ से हटाया जाना। ये इसके पीछे मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो मेरी आत्मकथा है उसके अंदर मैंने पूरी बात लिखी है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंबी कहानी है। लेकिन 2 इंडिविजुअल्स थे, 2 व्यक्ति थे जिनके ईगो के टकराव ने यहाँ से बहुगुणा जी को हटवा दिया। और वो बहुत मामूली टकराव था। एक कोई किसी मकान में रहना चाहता था, उससे वो मकान जो है उससे खाली करा लिया गया था। बहुत कम लोगों को इसकी पूरी कहानी मालूम है। और वो टकराव इस हद तक के पहुँचा कि 27 नवंबर 1975 को जब 8 बजे 8:30 बजे इंदिरा जी से मुलाकात
हेमवती नंदन बहुगुणा जी की हुई, तो बहुगुणा जी ने इंदिरा जी से कहा कि लगता है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं रह गया है और मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। इंदिरा जी ने सिर्फ इतना कहा कि आप ठीक ही सोच रहे हैं, और ये कह के कमरे के अंदर चली गई थी। तो वहाँ से जब जब बहुगुणा जी यहाँ से गए हैं, उसी वक्त से कांग्रेस का रिश्ता जो था वो आम आदमी से, अल्पसंख्यक से, लेबर क्लास से टूटा, और कांग्रेस जो थी वो एक तरह से हिलने लगी थी। ये धीरे धीरे ये होता रहा। उसके बाद आप देखिए कि इंदिरा जी का के आसपास के लोग जो ऐसे आ गए, जब संजय गांधी का एक्सीडेंट हुआ और राजीव जी आए, तो राजीव जी के कुछ मित्र ऐसे लोग आ गए थे कि जिनको कॉरपोरेट अफेयर का तो बहुत तजुर्बा हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट का तजुर्बा नहीं था, राजनीति का तजुर्बा नहीं था, और वो लोग आके उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू किया। इंदिरा जी संजय गांधी के बाद टूट चुकी थी और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी। राजीव गांधी पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं थे बिल्कुल। ही वॉज ए वेरी गुड पायलट, ही वॉज ए कैप्टन ऑफ एयरक्राफ्ट, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने जो आसपास के लोग थे उनके ऊपर भरोसा करना शुरू किया, और उन्होंने राय दे के कई बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर कराई, और इसमें एक वो ब्लू स्टार का जो था वो स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो आर्मी एक्शन हुआ है, इट वॉज टोटली अनजस्टिफाइड, क्योंकि उस वक्त ये कहना था कि इसके अंदर वो छुप गया है, जो कोई लीडर जो था वो छुप गए थे। तो उसका ये मतलब नहीं था कि हिंदुस्तान की आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है कि दो एक आदमी को पकड़ने के लिए वो पूरी बिल्डिंग गिरा दे। मतलब ये इसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं कि आप 4 आदमी अगर घुस जाए किसी के घर में, तो 4 आदमी को पकड़ने के लिए आम एक घर हो तो गिरा दीजिए, लेकिन उससे तो करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, और इस वजह से वो जो एक्शन हुआ है स्वर्ण मंदिर पर, उसको हम जस्टिफाई, मतलब एटलीस्ट मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी समय होगा, अगर आप सुनना चाहें तो सुने, वरना जी बिल्कुल, तो बहुत है ना। ही यादगार ऐसी चीजें हैं जो कभी तो ये हो गया। लेकिन इंदिरा जी का ये था कि उनका वो आदमी, आम आदमी पे और सरदारों पर उनका विश्वास जो था वो डिगा नहीं। मैं आपको एक पर्सनल वाक़या बताता हूँ। 18 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी लखनऊ आईं, और उनको एड्रेस करना था एआईसीसी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग को माल एवेन्यू में। दोपहर का लंच राजभवन में था। सर सीपीएन सिंह गवर्नर थे, और रात को उनको रुकना भी था। तो सर सीपीएन सिंह ने कहा, वो गवर्नर थे यहाँ के, हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा थी, ज़्यादातर गवर्नरों से हमारी दोस्ती रही। तो कहने लगे कि दोपहर में खाने पर तुम होगे, राजीव होगे, और इंदिरा जी सीपीएन सिंह साहब को बाबूजी कहा करती थी, और बाबूजी इंदू होंगी, इंदू कहते थे वो इनको, और जयश्री उनकी लड़की, और कुछ खाना यहीं घर के ऊपर होगा। तो खाना हुआ, वो ऊपर वाले पोर्टिको के ऊपर कमरा था, उसके ऊपर हम लोग बैठे। बीच में एक तरफ बैठे गवर्नर साहब, मतलब सीपीएन सिंह, उनके लेफ़्ट हैंड पे इंदिरा जी बैठी, राइट पे राजीव जी थे। राजीव जी के बाद मैं बैठा हुआ था, उधर जयश्री जी बैठी हुई थी। सामने कुछ सरदार जो थे वो सिक्योरिटी के टहल रहे थे। वो शीशा है, शीशे की खिड़कियाँ है, तो दिखाई दे रहा था। तो सर सीपीएन सिंह साहब ने कहा, इंदू, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी सिक्योरिटी में अभी तक के सरदार लोग हैं, इनको हटाया क्यों नहीं तुमने? तो इंदिरा जी ने कहा, इंदिरा जी उनको बाबूजी कहती थी कि बाबूजी, अगर हम सरदार जो हमारी सिक्योरिटी में हैं 10-10, 20-20 साल से हमारे साथ रहे हैं, अगर हम इनको हटा देंगे तो देश में क्या मैसेज जाएगा, और हमें अपने से ज़्यादा इन पर भरोसा है। दिस इज़ व्हाट शी सेड कि ये। और उसके बाद राजीव जी भी साथ थे। तो जब वो हुई तो राजीव जी ने मुझसे कहने लगे कि अम्मा जी, मैं जा रहा हूँ अमेठी, रात में मैं खाना आपके साथ खाऊँगा। रात को हमारे यहाँ खाने पर वो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, अरुण सिंह थे, अरुण सिंह आज भी जिंदा हैं, पूछ लीजिएगा उनसे। अरुण सिंह थे और नारायण दत्त तिवारी थे। इतने आदमी सिर्फ 11 नंबर में थे। हमारा घर 11 नंबर और चीफ मिनिस्टर के घर के बीच में एक खिड़की थी, जो मायावती जी के ज़माने में बंद हो गई थी, कर दी गई थी। उसी से वो लोग आ गए, खाना ना खाया, बात ख़त्म हो गई। जोशी हमारा वो खाना खिला रहा था,
जोशी का वो सेंटेंस आज तक के मुझे याद है कि जोशी ने कुछ कुछ नॉन वेजिटेरियन सीख कबाब इनको दिया राजीव जी को, तो राजीव जी ने कहा नहीं बस मैं तो ले चुका एक। तो उन्होंने कहा कि अरे लीजिए तो राजीव जी, आप थोड़े दिनों के बाद तो आप भारत के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। एंड इट वाज 18th of October 1984 and Indira ji was assassinated on 31st of October 1984। ये पता एक भविष्यवाणी थी जोशी की। तो ये है। उसके बाद राजीव जी आ गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो सबसे बड़ा कांग्रेस का जो लैप्स रहा वो ये रहा कि कांग्रेस सिख राइट्स को रोकने में कामयाब नहीं हुई, और उसकी वजह थी कि उसके अंदर कुछ कांग्रेसी के लोग जो थे शामिल हो चुके थे। वो एक बहुत बड़ा फेल्योर था, और राजीव जी सिंसियरली चाहते थे कि राइट रुके, लेकिन कुछ कांग्रेसी के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, तो जो उनके एफर्ट्स थे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उस वक्त आप ये देखिए कि एक और चीज़ रही कि ज्ञानी ज़ैल सिंह जी को इंदिरा जी ने राष्ट्रपति बनाया था। एक लंबी कहानी मेरी, आप किताब पढ़िएगा, उसके अंदर सब आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, मैं कहाँ तक के बयान करूँ। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने राजीव जी को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बग़ैर CLP के पार्लियामेंट्री पार्टी के रेजोल्यूशन पास किए हुए बना दिया था। रेजोल्यूशन बाद में पास हुआ है। वो लीडर पहले हवाई जहाज़ से जब उतरे, जिस एयरक्राफ्ट से वो आ रहे थे वो कलकत्ते में थे, उस एयरक्राफ्ट में राजीव जी थे, और ये थे आपके जो उस लॉ मिनिस्टर थे साउथ के, मैं नाम भूल रहा हूँ, और ये आपके प्रणब मुखर्जी थे। एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट हाउस से गाड़ी आई थी, वो सीधे राजीव जी को लेके राष्ट्रपति भवन गई। जब राजीव जी नंबर 1 सफदरजंग रोड पे पहुँचे तो वो प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे। ये कोई और नहीं कर सकता था सिवाय ज्ञानी ज़ैल सिंह जी के। ये हुआ तो उसके बाद फिर राजीव जी प्राइम मिनिस्टर हुए। जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर हो गए तो जो इधर उधर जो ये फर्म वगैरह के लोग थे वो और करीब आते गए, और आम कांग्रेस का आदमी जो था उसका रिश्ता जो था वो वहाँ से वो दूर होता गया। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। नेचुरली सिक्योरिटी का ज़्यादा होना था क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो था वो हो चुका था। तो कांग्रेस का रफ्ता रफ्ता रिश्ता जो था वो आम आदमी से हटता गया लीडरशिप से। इंदिरा जी के ज़माने में इंदिरा जी रोज़ सवेरे अकबर रोड से निकलकर उससे नंबर 1 सफदरजंग से निकलकर 1 अकबर रोड जाती थी। 2000, 2500, 200 आदमियों से मिलती थी, ग्रुप्स में मिलती थी, और 1.5 घंटा उनका एक जैसे पूजा के समय वो होता है ऐसा था कि 1.5 घंटा वो लोगों से मिलेंगे ज़रूर। तो कांग्रेस का कमज़ोर होने का ये हुआ कि जो लोग आम आदमी से, प्रजातंत्र में अगर नेता का रिश्ता आम आदमी से टूट जाए तो वो पार्टी कमज़ोर हो जाया करती है। फिर कमज़ोर में जब पॉलिटिकल जो मिडलमैन जब आ जाते हैं तब पार्टी कमज़ोर हो जाया करती। तो कांग्रेस के अंदर पॉलिटिकल मिडलमैन जो थे उनका वर्चस्व होता गया, और उन लोगों का हुआ जिन्हें पार्टी से पॉलिटिकल चीज़ों से कोई रिश्ता नहीं था, और इस वजह से कांग्रेस कमज़ोर होती गई। ये पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा बाद में होगा। जी बिल्कुल, ये पहला हो गया। मैं अब जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई बार मिलते हैं, अब क्या बदलाव आप उनमें पाते हैं? दूसरे नेताओं को आपने बड़े करीब से देखा, कई प्रधानमंत्रियों से आपके रिश्ते रहे, आप मिलते रहे, और मोदी जी की अगर तुलना करें तो उनमें क्या अंतर पाते हैं? देखिए, इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी बाद में करूँगा। इंदिरा जी के बाद समझा, मैं एक मशहूर गाना था, वो बस मैं दोहरा के बात ख़त्म करूँगा कि मोदी जी के साथ में, वो ये है, यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं पर तुमसा नहीं देखा। क्या बात है, अपने गाने में सब कुछ कह दिया। यानी मोदी जी की इतनी तारीफ कर दी, और कांग्रेस का क्यों पतन हुआ, पूरा कांग्रेस का जो इतिहास रहा उसको अपनी आँखों से देखने वाले और कांग्रेस में रहकर काफ़ी दिनों तक कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने वाले डॉक्टर अंबार रिजवी ने आज साझा किया, और हम उम्मीद करेंगे आगे भी वो आई इंडिया से ऐसे ही बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।